मैं सनी और आपके साथ शेयर करने वाले हैं पूरे 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो जो है हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उनको भी मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन को, और आगे भी हम बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे यही है कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है, और यहाँ पे जो है 4 लेखकों का जो है नाम दिया हुआ है, और इसमें से एक लेखक का जो है सही है जो आपको अपने आंसर शीट में फिलअप करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम, तो वह हमारा है महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। उसके बाद से हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यही है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। तो देखिए जो चिंतामणि जो है उसके जो रचनाकार हैं हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल, जो हमारा पहला चैप्टर है, आपको पता भी होगा। उसके बाद से आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? रामवृक्ष बेनपुरी की, उपेंद्र नाथ की, मुंशी प्रेमचंद्र की या जयशंकर प्रसाद जी की? तो देखिए यह जो क्वेश्चन है वह हमारे किसके लिए है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के लिए है। उसके बाद से है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, परीक्षा गुरु या गोदान? तो देखिए यहाँ पे जो है जो हमारा प्रथम उपन्यास है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है हमारा परीक्षा गुरु। किसका है? तो परीक्षा गुरु। उसके बाद से है 5 नंबर का क्वेश्चन कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अज्ञे जी, विष्णु प्रभाकर, जयप्रकाश भारती या कोई नहीं? तो देखिए जो आवारा मसीहा है उसके जो रचनाकार हैं वह हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी। इसी प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनपुरी या प्रसाद द्विवेदी जी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है हमारा है हरिशंकर परसाई जी, जो हमारे निंदा रस जो निबंधकार है इसके रचनाकार हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ गया है 7 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। तो यहाँ पे है कलाकार का दंड या इंदुमती, भाग्य और पुरुषार्थ या आत्मा राम? तो देखिए जो हिंदी की पहली कहानी के रूप में जिसे मान्यता मिली है वह है हमारा इंदुमती। क्या है? इंदुमती जो है पहली कहानी रचना है। ठीक है। उसके बाद से 8 नंबर का क्वेश्चन कि सरस्वती पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए जो सरस्वती पत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वह है हमारा 1900। उसके बाद से है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की जो काल अवधि है वो कब से कब तक है? तो दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो देखिए जो सबसे बेटर ऑप्शन आपका है द्विवेदी युग की जो कालावधि है वह है हमारा 1900 से लेकर के 1922 तक, यानी कि जो द्विवेदी युग की जो काल अवधि रही है वह पूरे 22 जो है वर्ष रही है। अब तो याद रहेगा आपको कितने वर्ष? तो 22 वर्ष, इसी से पता कर लीजिएगा 1900 से 1922 वर्ष। ठीक है। उसके बाद से 10 नंबर का क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की रचना है गोदान, गुनाहों का देवता, कंकाल, त्यागपत्र? तो आप जान रहे हैं कि जो गोदान है वो प्रेमचंद्र जी का है, जो कंकाल है वह जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद से है 11 नंबर का क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध रचना है अशोक के फूल, गोदान, चिंतामणि या हार की जीत? तो यह भी आपको पता ही होगा कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध रचना है वह हमारा है चिंतामणि। और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं यह एक आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध है। उसके बाद से 12 नंबर का क्वेश्चन कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? तो यह जो 12 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें जो है हमारा रूपक अलंकार है।
कौन सा है, रूपक अलंकार है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम जो है आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम आपके साथ जो है पूरे 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो अभी हमने आपको पूरे 12 बता दिए हैं, अब हम बताते हैं बाकी के प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। अब देखिए चारों चरण हो और उसमें समान समान मात्राएं हो तो उस छंद को हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध समात्रिक छंद या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर समान मात्राएं वाले हो तो उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, उसके बाद से है 14 नंबर का क्वेश्चन कि पित्रा आदेश का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद भी बहुविकल्पी के रूप में ही मिलेगा। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा बहुविकल्पी सही है। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न में जो सही है वो हमारा है पित्रो आदेश। ठीक है, उसके बाद से है 15 नंबर का क्वेश्चन कि फलानाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है विभक्ति एवं वचन। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में सप्तमी एक वचन, षष्टमी बहुवचन, तृतीया द्विवचन या प्रथम एक वचन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह हमारा है षष्ठी बहुवचन। जो षष्ठी बहुवचन है फल का वही होता है फला नाम। ठीक है, उसके बाद से 16 नंबर का क्वेश्चन कि पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, पठथ, पठस, पठत या पठंत। तो अगर आप विभक्ति, संधि विच्छेद या लकार से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर जो है एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो को अपलोड किए हैं। जाएं और उस वीडियो के माध्यम से आप इनको जो है पहचानना जल्दी से सीख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि लट लकार का जो है पठ धातु में बताना है और कौन सा, तो द्विवचन बताना है। तो क्या होगा हमारा, तो पठथ हमारा होगा। अब कहेंगे कैसे होगा, तो देखिए एक ट्रिक होता है ती त तंत सी थ थ आम आव आमह। यह जो हमने आपको बताया है यह ट्रिक है। ठीक ना, जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने आपको क्या बताया है। तो यहाँ पे हमने बताया ती तह तंत यानी कि ती तह तंत यानी कि जो तह आ रहा है किस में आ रहा है, द्विवचन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है तह। ठीक है, तो इसी से पहचान हो गया यह हमारा द्विवचन है। ठीक है, उसके बाद से हल्दी का तत्सम रूप हमें बताना है। तो हल्दी का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा, हरदी, हल्दिका, हरदिका या हरदिका। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जो हल्दी का तत्सम रूप है वह हमारा है हरिद्रा। क्या है, हरिद्रा। ठीक है, उसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन कि किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। वर्णिक छंद में तो देखिए जब हम वर्णों की संख्या और नियमों का पालन करते हैं तो वो हमारा होता है वर्णिक छंद। कौन सा छंद होता है, तो वर्णिक छंद। तो इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो में पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है सॉल्व करना सीख लिए हैं और ये भी जान गए हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जो है किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम करते हैं जय हिंद।